नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं भ्रष्टाचार के बारे में। और भ्रष्टाचार एक हमारे देश का, हमारे प्रदेश का एक ऐसा कीड़ा है ना, एक ऐसी बीमारी है जो हमारे प्रदेश के अंदर बैठ चुकी है दूर तक। एक बहुत डीप रूटेड ये चीज़ हो चुकी है। और ना ही सिर्फ ये कोई ऐसी बीमारी है जिसे हम ये कह सकते हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। ये ऐसी बीमारी नहीं है, ये पूरे के पूरे हमारे देश के अंदर पाई जाती है और हर प्रदेश के अंदर ये पाई जाती है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमारे देश में और हमारे प्रदेश में कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक नहीं है, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लेवल्स पर ये पाया जाता है, क्या क्या आपको झेलना पड़ता है, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो मैंने कई बार, देखिए, सरकारी काम हर व्यक्ति को पड़ता ही है। चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, चाहे आपने बिजली का नया कनेक्शन लेना हो, पानी का नया कनेक्शन लेना हो, कहीं रजिस्ट्री कराने आपको जाना हो, कहीं आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाने जाना हो, कभी तहसील में कोई काम पड़ जाता है, कभी किसी और जगह आपको कोई काम पड़ जाता है, कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपको कोई काम पड़ जाता है, कभी आपको अपनी कार की रजिस्ट्रेशन में कोई काम पड़ जाता है, कभी पुलिस वालों से कोई काम पड़ जाता है। तो इस तरह के कई काम जो हैं वो एक आम व्यक्ति को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ते हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मैंने कई बार ऐसा देखा है, अपनी आंखों से भी कई बार देखा है कि कई बार आप छोटे से छोटा काम जब करवाने जाते हो तो आपको धक्के खिलवाए जाते हैं। आपको बार बार ये कहा जाता है कि भाई आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, ये डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, ये चीज़ इसमें मिसिंग है, वो चीज़ इसमें मिसिंग है, जबकि आपने सब कुछ लगाया होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको ये कह दिया जाता है कि अभी तो ऑफिसर बैठा नहीं है कुर्सी पे, अभी तो देखिए कोई भी बैठा नहीं है, अब दोबारा आना, अब कल आना, परसों आना, छुट्टी पे है, ये फलाना ऑफिसर छुट्टी पे है, ये फलाना ये है वो है, जबकि वो अंदर बैठा होता है। और इस तरह की जब चीज़ें कही जाती हैं, इस तरह की जब बातें कही जाती हैं, तो अल्टीमेटली हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि भाई कोई ना कोई इनका मोटिव है, ये कुछ चाह रहे हैं कि हम इन्हें कुछ चीज़ दें। और जब ये हमसे कुछ चीज़ मांग रहे होते हैं तो ये ओपनली नहीं मांगते हैं, कई बार कई अलग अलग तरीकों से ये चीज़ें मांगते हैं। जैसे ये कहेंगे कि नहीं, ये काम तो इतने जल्दी नहीं हो सकता, आपको ये डॉक्यूमेंट इसमें देना होगा, आपका यहाँ पे सिग्नेचर नहीं है, आपका ये नहीं है, आपकी ये वेरिफिकेशन नहीं है, जाइए पहले वेरिफिकेशन करवा के आइए, जाइए पहले ये फलाना सिग्नेचर लेकर के आइए। इस तरह की चीज़ें आपसे कही जाती हैं, इस तरह की चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं। और अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात जो आती है वो आती है रिश्वतखोरी के ऊपर। ये आपसे क्या मांगते हैं? किसी तरीके का कोई पैसा मांगेंगे, किसी तरीके से आपसे कोई बेनिफिट मांगेंगे और आपको कहेंगे कि जब तक तुम ये प्रोवाइड नहीं करते हो तब तक तुम्हारा केस आगे नहीं चलेगा। और जब आप इनको कोई चीज़ प्रोवाइड कर दो, अगर आप इनको वो जो रिश्वतखोरी है जो मांग रहे हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, जो भी ये मांग रहे हैं, जब आप इनको वो चीज़ पकड़ा देते हो, जब आप इनको वो चीज़ दे देते हो, तब आपका काम झट से कैसे हो जाता है? तब ये जल्दी से काम कैसे हो जाता है? तब ऐसी क्या विचित्र घटना घटती है, या क्या ऐसी एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, क्या ऐसी सुपरनेचुरल पावर किसी व्यक्ति के अंदर आ जाती है कि आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने आप पूरे हो जाते हैं, आपका सारा काम अपने आप हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि जब पुलिस वेरिफिकेशन का कोई डॉक्यूमेंट आपको लेना हो तो उसमें रिश्वतखोरी हो रही होती है। कभी कभी हमने ये चीज़ देखी है कि कई बार ऐसा है कि मान लीजिए किसी ने कोई पासपोर्ट ही बनवाना है तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए घर पे आएंगे, काम कर देंगे, साइन कर देंगे, बैठे ही रहेंगे, निकलेंगे ही नहीं घर से। क्यों नहीं निकल रहे भाई? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। रिश्वतखोरी है। कई जगह पर आपको रोक लिया जाएगा, कोई अगर कोई काम गलत कर रहा होगा तो उसको जो है छोड़ने के लिए वो पैसा लेंगे और उसको छोड़ देंगे। ये क्या चीज़ें चल रही हैं? कई आप ऑफिसेज में जाओ, ऑफिसेज में हर लेवल पे करप्शन है, छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक जाकर के करप्शन है। इसमें सिर्फ यही बात होती है कि जो टॉप लेवल का जो व्यक्ति है वो ओपनली करप्शन नहीं करता है, वो ओपनली पैसा नहीं मांगता है, लेकिन जूनियर से या छोटे व्यक्ति से पैसा मांगा जाता है, जैसे क्लर्क्स के द्वारा या उससे भी कोई छोटा हो, पीएन के द्वारा, इस ऐसे लोगों के द्वारा जो है पैसा मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है आपसे? क्यों आपकी चीज़ों को इस तरीके से नहीं किया जाता? उसके बाद एक नई चीज़ आई जिसको हम बोलते हैं डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन में क्या हुआ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन कर दी गई। अब ऑनलाइन करने से सुविधा बढ़ी है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऑनलाइन करने से कुछ प्रॉब्लम हुई है, ऑनलाइन करने से सुविधा बढ़ी है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सभी के सभी लोग जो करप्ट हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी करप्ट है। करप्शन के और भी कई तरीके होते हैं। जब नए ऑफिसेज बनेंगे, जब नई कंस्ट्रक्शन होगी, जब कुछ बार बार चेंज किया जाएगा, जैसे एक पेंट है उसको 10 बार चेंज कर दोगे आप पेंट को, आपको पेंट पसंद नहीं आ रहा है, आपको फर्नीचर पसंद नहीं आ रहा है। बड़े बड़े नेता ये लोग करते हैं कि हमें फर्नीचर पसंद नहीं है, हमें पेंट पसंद नहीं है, हमें पर्दे पसंद नहीं है, हमें कारपेट पसंद नहीं है। आप जाइए विधानसभा के अंदर, 100 बारी तो कंस्ट्रक्शन चल रही होती है विधानसभा में, जब देखो रिपेयर चल रही होती है किसी ना किसी चीज़ की। वहाँ पे टाइल लगी होगी, टाइल उखाड़ करके मार्बल लगा देंगे, मार्बल उखाड़ करके ग्रेनाइट लगा देंगे। ये जो सब चीज़ें होती है ना, आपको लगता है बड़ी ब्यूटिफिकेशन हो रही है, बहुत इसको सुंदर बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है जब हमने ये देखा है कि वहाँ पर करप्शन की गई है। जब वो करप्शन का केस आगे जाता है तो उसको किसी ना किसी तरीके से दबा दिया जाता है। मैं ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप सभी को सोचना है, ये जो लोग कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ सोचनी है
कि वो अगर आज अपनी खुशी के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या अपने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, खुद की लग्जरी के लिए अगर वो ये सब कर भी लेंगे, तो आगे आने में उनकी जो अपनी जनरेशन होंगी, जब वो दूसरी या तीसरी जनरेशन में आएंगे, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के जो आगे पोते पोतियां, नाते पोती जो भी होंगे ना, उन्हीं को स्ट्रगल करना पड़ेगा फिर। और स्ट्रगल सभी को करना पड़ेगा। हम लोगों को तो करना ही पड़ रहा है, आम लोगों को तो करना ही पड़ रहा है, आम व्यक्ति को तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन आम व्यक्ति से के साथ साथ उन स्पेशल लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद कब तक रिश्वतखोरी कर लेंगे? जब तक पोजीशन पे बैठे हैं, जब तक कुर्सी पे बैठे हैं, सिर्फ तभी तक करेंगे ना। उसके बाद क्या होगा? उनको कौन पूछेगा? और ऐसे लोगों की फिर इज्जत भी नहीं होती है। इनके अपने ही दफ्तर वाले इनकी इज्जत नहीं करते। जो ईमानदार है दफ्तर में बैठे हुए लोग, वो इनकी, ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करते। ठीक है, वो अपनी नौकरी के लिए या अपने मजबूरी की वजह से चुप कर जाते होंगे, कई चीजें देखते होंगे, देख करके वो नहीं बोलते होंगे। ये सोचते होंगे कि अगर हम सब कुछ बोलेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। हो सकता है इस तरह की चीजें उनके दिमाग में आती हों, लेकिन जो भी उनके दिमाग में आए, जैसी भी बात उनके दिमाग में आए, सच्ची बात यही है कि जो करप्शन करता है उसको कोई लाइक नहीं करता। और करप्शन हमारे देश में किसी भी ऐसा एरिया में मैंने नहीं देखी, कोई भी ऐसा ऑफिस मैंने नहीं देखा है आज तक जहां पर ऐसा नहीं हो रहा हो कि कुछ ना कुछ लेवल पे करप्शन ना हो रही हो। कुछ ना कुछ लेवल पे ऑफिस में करप्शन होती है, खास करके पब्लिक डीलिंग ऑफिस के अंदर तो ये बहुत ज्यादा पाया गया है। सिर्फ एक बैंक ऐसे हैं जो सरकारी बैंक है जहां पर करप्शन मैंने नहीं देखी, क्योंकि सरकारी बैंक वालों के पास, बेचारों के पास वो पावर ही नहीं है कि वो करप्शन कर सकें। लेकिन जहां पर भी सेल परचेज का काम है, जहां पर भी इक्विपमेंट खरीदने का काम हो, मशीन खरीदने का काम हो, या किसी रिपेयर वर्क का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, टेंडर्स जहां पे ओपन किए जाते हों, जहां पर भी इस तरीके का काम हो रहा होता है, वहां पर कुछ ना कुछ लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत करप्शन तो चल ही रही है। और ये कहां बंद होगी? जब ये छोटे लेवल से करप्शन चलेगी और बड़े टॉप लेवल तक करप्शन होगी, तो कैसे खत्म होगी? क्या आपको क्या लगता है? जब मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में मैंने बताया भी है, आप खुद सोच करके देखिए, जब एक पॉलिटिकल पार्टी का एक इलेक्शन के दौरान 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट्रियां चल रही हैं उनकी। ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है कि उनके कोई और बिजनेसेस चल रहे हों जहां से वो कमा रहे हों उतना सारा पैसा। वो सारा पैसा जो है वो आप लोगों से लिया जाता है। वो कैसे लिया जाता है? या तो दान के रूप में ले लिया जाता है, या आपको ज्वाइन करा लेंगे, कुछ आपको मेंबरशिप पे करनी पड़ेगी, उसके रूप से ले लिया जाता है। फिर अभी ये जो पीछे बॉन्ड्स, इलेक्शन बॉन्ड्स की बात चल रही थी, उसके द्वारा ले लिया जाता है। फिर ये कॉर्पोरेट फंडिंग लेते हैं ये लोग। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज इनको 200, 300 करोड़ तक फंड कर देती हैं। क्यों करती हैं भाई? वो इसलिए करती हैं ताकि बाद में फिर वो करप्शन करवा सकें, ताकि बाद में फिर वो कुछ स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करवा सके अपने आप को, कोई टेंडर ले सके। फिर ये जो सारी चीजें होती है कि हमने टेंडर लेना है भाई, किसी ने टेंडर दे दिया, किसी को सड़क का टेंडर दे दिया, किसी को टनल्स खोदने का टेंडर दे दिया, किसी को माइनिंग का टेंडर दे दिया, किसी को किसी और चीज का टेंडर दे दिया। ये सब चीजें फिर इसीलिए होती हैं हमारे देश के अंदर। हम ये बार बार बात करते रहेंगे कि यार ये फलानी चीजें फलाने बड़े उद्योगपति को मिल गई, ये फलानी चीजें फलाने उद्योगपति को मिल गई, लेकिन हम इसका बैकग्राउंड कभी नहीं देखते कि ये जो उद्योगपति हैं ये इन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहे हैं। जब ये पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करेंगे तो फिर बेनिफिट तो लेंगे ही लेंगे। दूसरी बात, जब नेता बहुत बड़ा खर्चा करेगा, आप अपने प्रदेश में देख लीजिए, अगर आपका एमएलए का इलेक्शन है और अगर एक एमएलए जो है वो 20-20 करोड़, 30-30 करोड़ अपने इलेक्शन में खर्च कर रहा है, तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा जब वो पावर में आएगा? उसका सबसे पहला काम जीतने के बाद यही होगा कि मैं अपने 20 करोड़ के 40 करोड़ बनाऊं, क्योंकि मुझे उससे अगला इलेक्शन भी लड़ना है और मैंने जो पैसा खर्च किया मैं उस पैसे को भी रिकवर करूं। तो वो पैसा रिकवर कहां से होगा? वो आप ही की जेबों से रिकवर होगा। जो आप टैक्स पे कर रहे हो उस पैसे का मिसयूज होगा। यही सब चीजें होंगी और ये सब चीजें होती ही हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं यहाँ पे ले रहा हूँ, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो कोई अपने ऊपर पर्सनल ना ले। जो ईमानदार है, जो पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार है, जो व्यक्ति ईमानदार है, वो उसको पर्सनल ना ले। सीधी सी बात है। और अगर आप पर्सनल ले रहे हो तो चोर की दाढ़ी में फिर तिनका है। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जो मैं एक जरूरी बात करने वाला हूं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि करप्शन होती क्या चीज है। हम लोग समझते हैं करप्शन का मतलब है सिर्फ पैसा मांगना, कि किसी ने आपसे ओपनली पैसा मांग लिया वो करप्शन है। करप्शन वो नहीं है। करप्शन का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने एक नॉर्मल एक डेफिनेशन बनाई है, एक बहुत सिंपल सी मैंने डेफिनेशन बनाई है जो मुझे लगता है कि आप लोगों तक पहुंच जाएगी। वो डेफिनेशन इस प्रकार से है कि जो भी काम आप किसी और को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए करें और उसके एवज में आप उससे किसी तरीके का कुछ और चीज ले रहे हो, चाहे वो पैसा ले रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी ले रहे हो, चाहे वो बड़ा ओहदा ले रहे हो, कोई प्रमोशन ले रहे हो, कुछ भी आप ले रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आप किसी को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए ले रहे हैं, उसे करप्शन कहा जाता है। और जब हम किसी और को बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं तो अनड्यू बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूं। किसी ऐसे व्यक्ति को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो जो उसको डिजर्व नहीं करता,
और ऐसे व्यक्ति को आप बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए उस व्यक्ति से कुछ चार्जेस ले रहे हो, अपनी सर्विसेज के कुछ चार्जेस ले रहे हो। अब वो चार्जेस पैसे के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, प्रॉपर्टी के रूप में भी हो सकते हैं, प्रमोशन के रूप में भी हो सकते हैं, या कोई और बेनिफिट भी हो सकता है अपने बच्चों को किसी फॉरेन कंट्री में आप एजुकेशन करवाना चाह रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप चाह रहे हो कि उसकी सारी एजुकेशन का खर्चा जो है वो वाला व्यक्ति उठाए। कुछ भी जो चीज़ आप इस तरह का कुछ भी कोई काम कर रहे हो उसे करप्शन कहा जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो सब बातें हैं, ये बहुत लेवल्स तक है। और उसमें से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जनता भी करप्ट है। जब मैं ये बात कर रहा हूं कि जनता भी करप्ट है, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हो सकता है आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, हो सकता है, क्या मैं पूरा श्योर हूं आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन इस सच को आपको जानना होगा। आप चाहते हुए या ना चाहते हुए अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो इस चीज़ से खुद ब खुद बाहर आ जाइए, क्योंकि जब तक जनता ईमानदार नहीं होगी, नेता ईमानदार नहीं निकलेगा। इस बात को समझिए। और आप जनता जिस लेवल पे करप्शन कर रही है, वो क्या करप्शन है? अब जनता क्या कर रही है? जनता इलेक्शंस के दौरान जो ये झूठे वादे हमसे किए जाते हैं कि आपको फ्री ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी, फ्री वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी, 1500 रुपये आपको दे दिए जाएंगे, 1.5 लाख आपको नौकरियां दे दी जाएंगी, इस तरह के वादों को तो चलो आप मान भी लो, लेकिन ये 1500 रुपये देना, फ्री आपको बस में ट्रैवल देना, कई किसी जगह इलेक्शंस के दौरान कई जगह शराब भी पिलाई जाती है। क्यों पिलाई जाती है? कई जगह पैसा भी बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है? जबकि वो बैन है, जबकि वो गलत है, उसके बावजूद भी वो किया जाता है। ये सब जो चीजें की जाती हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि यार मैं तेरे को फलाने को, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रधान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 10-20 हजार वोट्स हैं, उनको कह दिया जाता है कि यार मैं तेरे को सरकारी नौकरी लगवा दूंगा या तेरे बच्चे को सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, तो मेरा ये इलेक्शन बस किसी तरीके से मेरे हेल्प कर तू इस इलेक्शन में। या शराब पहुंचा देना जगह जगह, या जगह जगह पैसा पहुंचा देना। वो क्या है? और जब जनता उस तरह के प्रलोभनों को, मुफ्त के प्रलोभन के पीछे जब जनता जाती है, जब जनता ऐसे मुफ्त की शराब पीने के लिए जाती है, मुफ्त के पैसे इकट्ठे करने जाती है, तो जनता भी तो फिर करप्ट हुई ना। ये करप्शन जनता भी तो कर रही है। और जब जनता इस तरह की करप्शन करती है, तो उसकी करप्शन का जो खामियाजा है वो सब लोगों को भुगतना पड़ता है। उन लोगों को भी भुगतना पड़ता है जो सही हैं, जो सही व्यक्ति हैं, जो ईमानदार हैं। और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी चीज करती है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो काम करने वाले ईमानदार लोग हैं, उनको भी बेचारों को भुगतना पड़ जाता है, क्योंकि गालियां तो फिर पूरी पॉलिटिकल पार्टी को पड़ती है। अब उसमें अच्छे लोग भी हैं, उसमें बुरे लोग भी हैं। चंद बुरे लोगों की वजह से पूरी की पूरी जो पार्टी है वो बदनाम हो जाती है। तो पार्टी को भी इस तरीके के बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकतें जो है ना हो इलेक्शंस के दौरान। खास करके शराब पिलाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को अनड्यू बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन किया जाता है दोस्तों ऐसा। और जब जनता ये चीज नहीं समझेगी, जब तक जनता को ये चीज समझ में नहीं आएगी कि हम जो चीज कर रहे हैं, हम जो ये मुफ्त के प्रलोभनों के पीछे दौड़ रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि आपसे अनड्यू बेनिफिट कौन ले रहा है? आपसे अनड्यू बेनिफिट वो व्यक्ति ले रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ले रहा है, जो आपसे ये सब चीजें कर रहा है, आपके साथ ये सब चीजें कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि उसे जीतना है, किसी ना किसी तरीके से उसे जीतना है। डरा धमका के जीत नहीं सकता, तो पैसा खर्च करके जीतना है, खरीद के जीतना है। अगर वो किसी को खरीद रहा है, इसको खरीदना ही बोलेंगे। और जो ये लोग इस तरह की मुफ्त के प्रलोभनों के पीछे दौड़ते हैं, तो एक तरह से वो भीख ले रहे हैं, वो भीख के पीछे दौड़ रहे हैं। ये भीख लेने वाली बात होती है? आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये तो भीख है? और आप लोगों को जो भी ये काम कर रहे हैं, जो मुफ्त के प्रलोभनों के पीछे जा रहे हैं, और उसकी वजह से अगर आप किसी को चुन रहे हो, उसकी वजह से अपना वोट डाल रहे हो, तो आप जो है करप्शन कर रहे हो। और ये जो आप करप्शन कर रहे हो, ये जो भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, ये भ्रष्टाचार फिर आगे फैलेगा ही फैलेगा। आप उस भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते। जब जनता भ्रष्टाचारी हो, तो उसका जो नेता निकलेगा वो भ्रष्टाचारी ही निकलेगा। और वो जो नेता है उसे कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि जनता को भी तो मैंने ऐसे ही खरीदा है, तो ये जनता मेरे आगे क्या बोलेगी, इसको मैं फिर खरीद लूंगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि फिर ये जो करप्शन है हर लेवल तक पहुंच जाती है, बड़े बड़े ऑफिसेज तक पहुंच जाती है, हर छोटे कर्मचारी तक पहुंच जाती है, तो फिर वो ये जो करप्शन है इसे कभी नहीं रोका जा सकता। ये एक वायरल फीवर की तरह है, आप इसको एक वायरस समझिए। ये वायरस जैसे कोरोना वायरस फैला है ना, ये उसी तरीके से करप्शन फिर फैल जाती है। और अगर आप इस करप्शन को मिटाना चाहते हो, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हो, सबसे पहले खुद ईमानदार बनो। जब तक जनता ईमानदार नहीं होगी, तो ईमानदार व्यक्ति को नहीं चुनेगी।
क्योंकि जनता जो है वो अपना चुनाव गलत कर रही है। इसके ऊपर मैं कई बार वीडियोस बना चुका हूँ, कई बार बात कर चुका हूँ कि सही व्यक्ति को चुन करके लेके आओ, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जिसके पास कोई अच्छी डिग्री हो, जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो 10-12 साल का, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, चाहे एकेडमिक का एक्सपीरियंस हो, चाहे सोशल वर्क का एक्सपीरियंस हो, जिस भी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए 10-12 साल का, ताकि उसको काम करना आता हो, उसको लोगों से बात करनी आती हो, उसको सही मुद्दे ढूंढने आते हो, उसको पता हो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के सही मुद्दे क्या हैं, उसको पता हो कि उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनके ऊपर काम किया जा सकता है, कि वो सही तरीके से रिसोर्स की प्लानिंग कर सकता हो, बजट का सही इस्तेमाल कर सकता हो। ऐसे व्यक्ति को जब तक आप नहीं चुनोगे जिसके पास कोई प्लान हो, तब तक जो है आपका उद्धार नहीं होएगा। क्योंकि आप खुद भी जो है, खुद आप इस तरह की प्रलोभनों के पीछे दौड़ते हो, और फिर उसके बाद जो नेता आप चुनते हो, फिर वो उस नेता को लगती है कि यार मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया इन प्रलोभनों के ऊपर, इतना पैसा खर्च कर दिया इन जनता को खरीदने के ऊपर, तो पहले तो मैं अपना पैसा पूरा करूं। तो फिर वो अपना पैसा पूरा करने में लग जाता है। फिर उसके अंडर जो ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, या उसके आसपास जो ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग बेचारे मजबूरी में ये सब करते हैं, करना पड़ता है अपनी नौकरी बचाने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं, वो चुप रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आवाज उठाएंगे तो सारी चीज जो है उनके ऊपर डाल दी जाएगी। और हमारे देश के अंदर ये तो कमी है ही है कि जो ईमानदार होगा उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जो आवाज उठाएगा उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और फिर आप जैसे लोग जो हैं फिर उनका सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आप जैसे लोग ही तो फिर पीछे हट जाते हैं। शुरू में आप सपोर्ट करते हैं, जब वो व्यक्ति बेचारा फंस जाता है, जब उसको जबरदस्ती उठा करके कोई जेल में डाल देता है, तो आप लोग फिर पीछे हट जाते हैं कि यार कौन जाएगा इसके पीछे, हम अपने अपने फैमिली को क्यों डिस्टर्ब करें। तो उस बेचारे व्यक्ति के साथ तो फिर बेईमानी हो गई। तो आप जो है फिर आप भी इस तरह की हरकतें करते हो। तो ईमानदारी हर जगह से चाहिए। अगर आपको ईमानदार रिजल्ट चाहिए तो आपको खुद भी ईमानदार होना पड़ेगा। जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप ये मत सोचो कि बीज तो आप करप्ट बो रहे हो, भ्रष्टाचारी बीज बो रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि जो मुझे फल है वो भ्रष्टाचारी ना मिले। ऐसा नहीं होता। या आप बिस्तर में सो रहे हो, मजे से रजाइयां लेके पड़े हो, कुछ काम आपने करना नहीं है, कुछ आपने ढूंढना नहीं है, किसी अच्छे व्यक्ति को आपने आगे नहीं लेकर के आना है, किसी का सपोर्ट नहीं करना है, किसी का साथ नहीं देना है। और उसके बाद अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि जो हमारा नेता हो वो बड़ा अच्छा हो, नेता बहुत ईमानदार हो, और हमारा काम जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा हो, हमारा प्रदेश बहुत उन्नत बने, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपना काम तो करना पड़ेगा ना, आपको अपनी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी सही तरीके से। आप सिर्फ और सिर्फ अपने राइट्स की तरफ अपना ध्यान ज्यादा फोकस करते हो, अपनी ड्यूटीज की तरफ फोकस नहीं करते। आपकी भी कुछ ड्यूटी है, पहले उस ड्यूटी को भी निभाओ। मुझे पता है आपको मेरी बात कड़वी लगी होगी, मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगता हूं इस बात के लिए, लेकिन जो मैंने सच कहा है वो सच है। सच के लिए मैं आपसे माफी नहीं मांग रहा हूं, मैं माफी इस बात के लिए मांग रहा हूं कि हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगी हो। और मैं हर उस नेता से जो मेरी इस वीडियो को अगर देख रहा है या कभी देखेगा, या हर उस पॉलिटिकल पार्टी से ये हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार को खुद भी कम करें। अगर आपकी पार्टी में कोई भ्रष्ट लोग हैं तो उनको निकालें, उनकी जगह सही व्यक्ति को लेकर के आएं। वो भी सही व्यक्तियों को अपनी पार्टी के अंदर रखें, पढ़े लिखों को रखें। अगर वो भी पढ़े लिखों को रखेंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत अच्छा नाम होगा, सब उसको याद रखेंगे, सबको पता चलेगा कि यार ये थी पॉलिटिकल पार्टी, ये थे नेता। ऐसे होता है काम। अब आपको क्या लगता है लोग मूर्ख हैं? पहले मान लीजिए कि कोई नेता है, या उसके पास सिर्फ 2 कमरे का मकान है, सीधा अगर वो एमएलए बना, एमएलए बनने के बाद जो है 12 कमरे का मकान हो गया, तो क्या जनता बेवकूफ है? जनता को समझ में नहीं आ रहा? हवा में थोड़ी नहीं हो गया, पैसे कोई अपने आप पेड़ों पे थोड़ी उगते हैं, और सारा काम तो पैसे से ही होता है। तो क्या जनता बेवकूफ है? जनता को ये चीज समझ में नहीं आती? समझ सबको आता है, बस लोग बोलते नहीं है। कुछ लोग डर से नहीं बोलते, कुछ लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वही ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो खुद भी भ्रष्ट होते हैं, इसलिए वो भी नहीं बोलते। और कुछ लोग इसलिए नहीं बोलते बेचारे, उनको लगता है कि हम तो गरीब हैं, हमारी आवाज सुननी किसने है, हमें उठा करके जेल में डाल देंगे, वो उस बेचारे उस डर से नहीं बोलते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो मस्ती में घूम रहे हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं अपने प्रदेश से, उनको कोई मतलब नहीं अपने देश से, उनको सिर्फ ये है कि हमारी मौज होती रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं। इस वजह से जो है ये सारी चीजें आगे से आगे बढ़ती चली जाती हैं, आगे से आगे चलती चली जाती हैं, और इनको कोई नहीं रोकता, कोई रोकथाम नहीं है। इसीलिए मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी ये उम्मीद रखता हूं, मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं कि वो भी सही लोगों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जोड़ें। चाहे वो व्यक्ति गरीब क्यों ना हो, चाहे उसके पास पैसा क्यों ना हो, चाहे वो जैसा भी व्यक्ति है, अगर वो पढ़ा लिखा है, अच्छी डिग्री है, कुछ उसके पास एक्सपीरियंस है, चाहे मिडिल क्लास से है, चाहे लोअर मिडिल क्लास से है, अच्छी बात करता है, अच्छे उसको मालूम है कि क्या मुद्दे हैं, कैसे काम करना है, ऐसे व्यक्ति को जब तक आप लोग भी नहीं लेकर आओगे ना अपनी पार्टी के अंदर, तो आपकी पार्टी का भी उद्धार नहीं होगा। फिर वही होगा कि एक बार बन जाओगे,
अब अच्छा काम नहीं करोगे, अगली बार जनता आपको उतार फेंकेगी, फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को बना देगी, फिर वो अच्छा काम नहीं करेगी, फिर उसको उतार के फेंक देंगे। यही चलता रहेगा, ना जनता को काम मिलेगा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल रहेगी। तो अब सोचना आपको है कि आप क्या चाहते हैं अपने प्रदेश के लिए। जनता से भी मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैं भी एक आम व्यक्ति हूं, तो मैं तो बार बार आपसे हर वीडियो में यही आपसे प्रार्थना करता हूं, यही उम्मीद करता हूं कि आप सही व्यक्ति को लेकर के आओगे, अपने प्रदेश के लिए अच्छा सोचोगे, अपने आसपास अपने समाज के लिए बेहतर सोचोगे। अगर आप उन्नति चाहते हो तो उन्नति के बारे में सोचोगे, अपने दिमाग में वो चीज़ को अच्छे तरीके से बिठा लोगे कि क्या हमारी उन्नति है, कैसे वो आएगी, हमारा क्या कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का भी आप सही तरीके से पालन करोगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब इस चीज़ के बारे में सोचोगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।